जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं। इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो में चलता ही रहता है। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हो। ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा विवाह विचार में। जैसे विवाह विचार में मैंने आपको नाड़ी दोष के बारे में, भकुट दोष के बारे में सब बता दिया था। आज उसे भी विवाह मिलान, कुंडली मिलान में अब आप लोग सीखेंगे तारा निकालना। तारा कूट विचार किया कैसे जाता है, पिछली वीडियो मैंने आपको समझा भी दिया था कि तारा कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में आपको सिखाऊंगा। तो वर कन्या की जब आप कुंडली मिलान कर रहे हैं उस समय तारा बल निकाला जाता है। तारा बल के गुण भी कितने होते? 3 होते हैं आपस में। अगर बच्चों के आपस में मेल खा जाते हैं तो इससे हमको 3 गुण प्राप्त, जब मूल्यांकन करते हैं तो 3 गुण प्राप्त होते हैं। जैसे नाड़ी के हैं 8 है, राशि भकुट के 7 हैं, ग्रह मैत्री के 5 हैं और उसके बाद आता है तारा बल। तो इसलिए कुंडली में जब आप देखते हैं, बच्चों की कुंडली आप मिलान कर रहे हैं, उस समय आपको तारा निकालना आना चाहिए। तो तारा मिलान किया कैसे जाता है, यही आज हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि पंचांगों में तो इतना दिया नहीं रहता विस्तार से, तो आप लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। तो आज हमारा विषय रहेगा विवाह में ताराकोट विचार करना। उसे कहते हैं ताराकोट विचार करना कुंडली मिलान करते समय। तो पहले ये ध्यान रखो, ये तारा कितनी होती है? 9 ताराएं होती हैं। तो कौन कौन सी तारा? नंबर 1 जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, बध, मैत्र और अतिमित्र, ये 9 ताराएं हैं। ये ताराएं जो हैं इसमें शुभ अशुभ दोनों होती हैं। शुभ ताराएं कौन सी हैं? शुभ तारा नोट कर लीजिए। शुभ तारा हमारी 1 का मतलब जन्म, 2 से संपत, 4 से हमारा क्षेम, 6 से साधक, 8 पर मैत्री, 9वां अति मैत्री। ये जो ताराएं हैं ये आपकी शुभ तारा है। अशुभ तारा कौन कौन सी है? अशुभ तारा हमारी 3 नंबर, जहां ये विपत लिखा है, विपत मतलब संकट ही होता है, विपत है। 5वां प्रत्यारी है और 7वां ये बध है। ये 3 जो ताराएं हैं, विपत, प्रत्यारी और ये बध, यानी अशुभ तारा 3, 5, 7 ये अशुभ तारा है। अब आप पूछोगे गुरुजी ये बताइए कि तारा तो आपने बता दी कि 9 ताराएं हैं, शुभ शुभ बता दिया, अब इसका हम साधन कैसे करें, इसको निकालें कैसे? मान लो अपने लड़का की लड़की का जो नाम है वो आपने लिख लिया और उनकी राशि के नक्षत्र को स्वामी कौन है, नक्षत्र कौन है, उनके नक्षत्र मान लो। अभी उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। पहले आप क्या करेंगे, दोनों बच्चों की जन्म कुंडली हो तो उनके जन्म नक्षत्र आप ले लेना, नहीं तो पुकारने का जो नाम है वो नाम नक्षत्र ले लेना। उस नक्षत्र से वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिनोगे, फिर कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिनोगे। जो संख्या आएगी उसको आप 9 से भाग कर देंगे। भाग करने में जो शेष आपका अगर 1 आता है तो जन्म होगा, 2 शेष आता है तो संपत्त होगा, शेष 3 आता है विपत्त होगा, 4 आएगा तो क्षेम होगा, 5 शेष आता प्रत्यारी होगा, 6 हो शेष आता है तो आपका साधक नाम का तारा होगा, 7 होगा तो वध होगा, 8 होगा तो मैत्री होगा, 9 आता है शेष तो क्या होगा? अतिमैत्री होगा। तो ये तो हो गए हमारे ताराओं के और उनको साधन करने का प्रकार। अब हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे वर कन्या के मैंने बताया कि गणना कैसे करते हैं। वर के नक्षत्र से कन्या के जन्म नक्षत्र तक आप गिनेंगे, फिर कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र तक गिनिए और दोनों ताराओं की जो संख्याएं हैं उनको आप 9 से भाग कर दें। यदि शेष 3, 5, 7 बचता है तो ये अशुभ ताराएं हमारी 3 से कौन सा है? विपत,
5 से प्रत्यारी, 7 से वध, ये ताराएं होंगी जो अशुभ होंगी। और इसके बाद जो भी आपका शेष आता है वो शुभ ताराएं हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको शुभ अशुभ के बारे में बता दिया। उदाहरण उदाहरण किस क्या है, जैसे राम सीता का आपने देखा ही है, भगवान राम का ले लेते हैं। राम का जो जन्म है, नाम से देखें तो क्या है, चित्रा नक्षत्र है। सीता जी का नाम के नक्षत्र से देखें तो उनका नक्षत्र क्या है, शतभिखा है। अब आप चित्रा से लेकर के शतभिखा तक गिनती करिए, तो चित्रा से लेकर जब शतभिखा तक आप गिनती करेंगे, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, कितने हो गए, 11। तो ये हमारे 11 नक्षत्र, ये मैंने चित्रा से लेके शतभिखा तक गिनती करी तो कितने नक्षत्र आए, 11 आ गए। हमने 11 को जब 9 से भाग किया, मैंने कहा कि जो भी संख्या आएगी उसे 9 से आप भाग कर दोगे। 11 को 9 से भाग कर दोगे, शेष कितना आ जाएगा आपका, 2 आ गया। इसी तरह अब शतभिखा से लेकर के चित्रा तक आप गिनती करिए, तो शनि धनिष्ठा शतभिखा, शतभिखा हो गया, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, रेवती, फिर अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेखा, मघ, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त एंड चित्रा, ये हो गए चित्र 15, 17वां नक्षत्र है। ये आप काउंट कर लेना कि वर्ग नक्षत्र से यानी शतभिखा से लेकर के चित्रा तक का जो है वो संख्या आएगी 17, 17वां नक्षत्र है। 9 से जब 17 को आप भाग कर दोगे, शेष आपका 8 आ जाएगा। तो हमने चित्रा से शतभिखा तक गिना तो 11, और शतभिखा से चित्रा तक आप गिनोगे तो 17वां नक्षत्र आ जाएगा। इस तरह से गिनती कर लीजिएगा। और हमने 17 को 9 से भाग कर तो शेष कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 9 एक 9, और 17 में से जब आपका 9 निकल जाएंगे तो शेष आपका 8 आ गया। अब आप यह देखिए 2 और 8 आ गया। तो मैंने शुभ तारा में क्या बताया था, शुभ तारा क्या है, 2 और 8, तो ये शुभ तारा है। यानी राम से सीता का गिना, सीता से राम का गिना, तो दोनों ही शुभ ताराएं प्राप्त हो गई। 2 और 8 ये ताराएं हैं, 2 आया और 8 आया, ये दोनों ही शुभ तारा है। अब मूल्यांकन कैसे करोगे आप, जैसे वर्ग कन्या कुंडली मिलाते समय, यदि दोनों के ही शुभ हैं, जैसे यहाँ चित्रा से शतभिखा गिना तब भी शुभ आया, और शतभिखा से चित्रा तक गिना तब भी शुभ तारा आया। तो यदि वर्ग कन्या एक दूसरे से शुभ हैं तो 3 गुण मिलेंगे। मान लो वर्ष से कन्या तक आपने गिना या कन्या से वर तक गिनती करी, एक शुभ आ रहा है एक अशुभ आ रहा है, तब क्या होगा, 1.5 गुण मिलेंगे, आधा हो जाएगा इसका, आधा नहीं 1.5 गुण मिलेंगे। और मान लो वर्ष से कन्या तक आपने गिना और कन्या से वर तक गिना और दोनों ही अशुभ अशुभ तारे आ गए, तब क्या होगा, तब गुण जो है 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह आपको मैंने बता दिया कि अष्टकूट मिलान कैसे, ताराकूट कैसे निकालोगे, कि वर्ग की नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र और कन्या नक्षत्र वर्ग के नक्षत्र गिनोगे, उसका जो संख्या थी उसे 9 से आप भाग कर देंगे, जो शेष आएगी वो क्रम से जन्म, संपद, विवाद, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मैत्र, त्रिमित्र, इस तरह से तारा आपकी 9 ताराएं निकल आएंगी। मूल्यांकन आपको बता दिया कि दोनों के एक जैसे होंगे तो शुभ है, एक शुभ है एक अशुभ है तो आधा गुण मिलेगा, और दोनों ही अशुभ ताराएं हैं तो गुण 0 हो जाएगा। अब पूछोगे गुरुजी इसका कोई परिहार है क्या, ये तारा जो दोष है अगर किसी बच्चे में लग गया है तो इसका परिहार क्या होगा। अगर मित्र मित्र हैं तो अति शुभ है ही है। मान लो किसी के अशुभ अशुभ तारे हो गए, तब क्या करेंगे, विवाह करना भी है और कुंडली में गुण मिल रहे हैं, अगर गुण मिल गए, और लेकिन क्या है उसमें आप ये देखेंगे, यदि ग्रह मैत्री मित्र की हो, ध्यान रखो, अगर दोनों की ग्रह मैत्री मित्र की हो तो ये जो तारा दोष है वो नहीं लगेगा। ये ध्यान रखो, अगर दोनों की ग्रह मैत्रियां मित्र की हो जाएं, वर कन्या की ग्रह मैत्री आपस में मित्र की हो, तो वहां पे ये जो है ये तारा दोष लागू नहीं होगा। दूसरा, यदि दोनों का स्वामी एक हो या दोनों का स्वामी एक हो,
तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, या तो ग्रह मैत्री मित्र की हो दोनों की बच्चों की, या उनका जो स्वामी है एक ही हो, तब भी जो है भकुट दोष कह रहा हूँ, ये ताराकूट जो है, ये जो दोष है ये लागू नहीं होगा, बच्चों में नहीं लगेगा, तो आप विवाह करा देंगे तो उन बच्चों का कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो आप लोगों को हमने जो सिखाया कि अष्टकूट कैसे निकाला, अष्टकूट जो 8 चीज मिलाई जाती हैं अष्टकूट में, ताराकूट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज बताया आप लोगों को। इसी ताराकूट का विचार हम लोग जन्म पत्रिका में भी करते हैं, उसकी चर्चा हम आपको बाद में बताएंगे जब फलित करते समय, कि ये जो ताराबल है इसका विचार हम लोग मुहूर्त निकालने में भी करते हैं। जब मुहूर्त निकाला जाता है, जब कृष्ण पक्ष में हम मुहूर्त निकालते हैं तो ताराबल निकाला जाता है, शुक्ल पक्ष में आप कोई मुहूर्त निकाल रहे हो तो उसमें चंद्रबल देखा जाता है, और कृष्ण पक्ष में ताराबल देखा जाता है। इसकी चर्चा जब मुहूर्त प्रकरण में मैं सिखाऊंगा आपको, तो वहां भी हम इसका प्रयोग बताएंगे कि ताराबल का मुहूर्त में भी प्रयोग होता है। अभी तो हमने अष्टकूट मिलान में कैसे ताराकूट का विचार करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, उसके बारे में बताया। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। कोई अधूरी चीज़, अधूरा ज्ञान मत रखिएगा अपने पास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत